हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, छंद की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस आएंगे। उन 50 क्वेश्चंस में से छंद के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरे 50 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में करवाने वाला हूँ। हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगभग हिंदी का सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो भी टॉपिक्स अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। और साथ ही अगर आपको BEd एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग ये क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स देखने को मिलेंगे। 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया तो आप लोग इसे रिवीजन के लिए ले सकते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं इस क्रैश कोर्स में। निचोड़ नोट्स है, 490 पेज के PDF है। तो बहुत ही हेल्पफुल है ये क्रैश कोर्स। हिंदी लैंग्वेज में सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। कम समय में आप लोग हमारे क्रैश कोर्स से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं? नोट करिएगा सभी लोग। 50 प्रश्न होंगे, 50 के 50 आपको नोट करना है। एक छंद में कितने चरण होते हैं? जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक छंद में कितने चरण होते हैं? अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, चाहे वो हिंदी हो, GK GS का हो, हर एक एग्जाम में, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस वो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते, जैसे यहाँ पे UP परीक्षा 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न क्या है? जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सममात्रिक छंद। क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोहा के, सभी लोग जवाब देंगे। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सिलेक्टेड क्वेश्चन स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बहुत ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होता है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन इसका जो है C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। इसमें बताना है आपको कौन सा छंद है। दामनी दमक रहना घन माही, खल के प्रीति जधा घिर नाही। इसमें कौन सा स्वरित छंद है? तो इसमें आपका जो है चौपाई छंद है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल मैं एक क्लास लूँगा इसकी, उसमें केवल उच्चारण लूँगा, ठीक है, यानी कि उदाहरण केवल लूँगा, ठीक है। चलिए, कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ऑप्शन इसका जो है C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अगर आप लोग पहले से छंद पढ़े हैं तो आप लोग आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन इसका जो है A वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो मात्रिक समछंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं क्या? दोहा, रोला, चौपाई या सोरठा। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं चौपाई। क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके मन में BEd से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें DM कर सकते हैं। चलिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, दो नायक फलचार में छंद कौन सा है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, दो नायक फल चार में छंद कौन सा है? तो इसमें आपका जो छंद है वो है दोहा छंद, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है D वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सारे उदाहरण को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासुक प्रासुर दयाल, द्रवहु सकल कलिमन दहन। इसमें बताना है आपको कौन सा छंद है। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें जो आपका
छंद है वो है सोरठा छंद है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का समात्रिक छंद है कौन सा? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का समात्रिक छंद है कौन सा? तो वो है चौपाई। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं, जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती हैं? किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो छंद है गीतिका छंद। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं क्या? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो इसमें चौपाई छंद है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? छंद प्रकार नहीं है कौन सा? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, दृष्टांत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अलंकार है। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी? तो छंद से संबंधित गणों की संख्या जो है वो कितनी है? 8 है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, जरूर से जरूर छपने वाला प्रश्न है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है कौन सा छंद? ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है कौन सा छंद? तो वह कहलाता है चौपाई छंद। कौन सा छंद कहलाता है? चौपाई छंद कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए छप्पई किस प्रकार का छंद है? बताइए सभी लोग, छप्पई किस प्रकार का छंद है? छप्पई किस प्रकार का छंद है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। छप्पई किस प्रकार का छंद है? तो छप्पई देखिए विषम छंद है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का जो है प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो वो होता है कुंडलिया छंद का। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? मात्रिक, सोरठा, बसंत तिलक या हरगीतिका? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? तो दोहा और चौपाई जो है कौन से छंद है भाई? ये है मात्रिक छंद। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बदऊ, गुरुपद, पदुम परागा, सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा में कौन सा छंद है? सभी लोग जवाब देंगे इसमें कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, बरवे? तो इसमें जो है चौपाई छंद है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी लोग जवाब देंगे। हरिगीतिका के जो है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 मात्राएं होती हैं हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में। ठीक है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुन सीय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, इसमें बताइए कौन सा छंद है? अच्छे से प्रश्न को पढ़ सकते हैं आप लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सुन से सत्य असीस हमारी, पुजही मन कामना तुम्हारी, इसमें बताइए कौन सा छंद है? तो इसमें देखिए आपका जो है चौपाई छंद है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौपाई छंद का पूर्व रूप है क्या? चौपाई छंद का पूर्व रूप है क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई छंद का पूर्व रूप है क्या? तो चौपाई छंद का पूर्व रूप है चौपाई। क्या है? चौपाई है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे। रोला, सोरठा, छप्पा, बरवे? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो ये होते हैं छप्पे में। छप्पे में जो है 4 से अधिक चरण होते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन को। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन? 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे।
छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। कौन माने जाते हैं? पिंगल माने जाते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। इनमें से जो है कौन सी छंद शास्त्र की प्रमुख पुस्तक है? तो वो है छंद सूत्र। कौन सी है? छंद सूत्र। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। तो मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? तो वो जो है 2 प्रकार की होती है मात्रा मात्रिक छंदों में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं मम्मट या रुद्रट या भामा या विश्वनाथ। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ। कौन है? विश्वनाथ हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? सभी लोग जवाब देंगे। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं बरवे में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। प्रश्न क्या है? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है कौन सा? सोरठा, रोला, बरवे, चौपाई। तो वो है सोरठा छंद। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। इसमें बताना है कौन सा छंद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, पूछने वाला प्रश्न है ये। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, इसमें कौन सा अलंकार है? सॉरी, छंद है। तो इसमें जो आपका छंद है वो है चौपाई छंद है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रस और अलंकार की भी क्लास हो गई है। ठीक है, चलिए, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? सभी लोग जवाब देंगे। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ये भी छपने वाला प्रश्न है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? सभी लोग जवाब देंगे 4 चरण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा छंद है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शून्य सीय सत्य असीस हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। शून्य सी सत्य असीस हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। इसमें जो है कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, छप्पे में चरण होते हैं। छप्पे में चरण होते हैं कितने कितने? सभी लोग जवाब देंगे। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। छप्पे में चरण होते हैं, तो छप्पे में चरण होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ठीक है, छप्पे में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्लास कैसी लगती है। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मात्रिक छंद कौन सा है? 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? जिसमें देखिए रोला है, चौपाई है, दोहा है, ये तीनों मात्रिक छंद है। तो ये सभी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? बताइए, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए सभी लोग। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अभी मैंने क्वेश्चंस करवाया है ना। चौपाई, दोहा, रोला, ये जो है मात्रिक छंद है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वही क्वेश्चन था। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? बताइए, वार्णिक छंद कौन सा है? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वार्णिक छंद है कौन सा? तो इसमें देखिए शवैया, शवैया जो है वार्णिक छंद है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। इसमें कौन सा छंद है? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो इसमें देखिए दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 39 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे रोला है मात्रिक छंद, हरिगीतिका है, दोहा है, मंदक्रांता जो है मात्रिक छंद नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वार्णिक छंदों में कौन सा वार्णिक छंद है? वार्णिक छंदों में कौन सा वार्णिक छंद है? 40 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। वार्णिक छंदों में कौन सा वार्णिक छंद है? इसमें
तो ये है उपेंद्र वज्रावे, ठीक है। और फिर इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है एग्जाम में ये। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अवधि का निजी छंद है कौन सा, अवधि का निजी छंद है कौन सा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अवधि का निजी छंद है, अवधि का निजी छंद है छप्पे। कौन सा है, आप छप्पे है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गण में कितने वर्ण होते हैं, गण में कितने वर्ण होते हैं, तो गण में कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या है, सभी लोग जवाब देंगे। छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या है, 44 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब जो आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, हर टॉपिक से, हर चैप्टर से एक प्रश्न मैं लिया करूँगा, ठीक है। और जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं चैप्टर्स, उन सभी चैप्टर्स लिया करूँगा और बेहतरीन प्रैक्टिस में आपकी करवाऊँगा आप, ठीक है। तो छंद शास्त्र में, और बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य लेखक वगैरह की क्लास के लिए बोल रहे हैं, तो वो क्लासेस हो गई हैं, आप लोग जाके देखिए। 4 क्लासेस हुई थी हिंदी साहित्य की, उन क्लासेस को आप लोग जाके देखिए, हो गई हैं क्लासेस। तो छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या है, तो गति का अर्थ जो है लय या प्रवाह है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे कहते हैं क्या, दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे कहते हैं क्या, तो उसे कहते हैं कुंडलिया। क्या कहते हैं, कुंडलिया कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, छंद का प्राण है कौन सा, छंद का प्राण है पद, अलंकार या वाक्य या तुक, तो छंद का प्राण इसमें है तुक। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, छंद के चतुर्थार्थ को जो है कहते हैं क्या, छंद के चतुर्थांश को कहते हैं क्या, चरण कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 28 मात्रों का छंद है कौन सा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 28 मात्रों का छंद है हर गीतिका, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, छंद में मात्रा का आशय क्या है, छंद में मात्रा का आशय क्या है, और भी ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो मैं आपको और बता दे रहा हूँ। छंद में मात्रा का आशय है, यहाँ पे शब्द है, अक्षर है, एक लिख लीजिए पद, तीसरा वाला लिख लीजिए पद, और चौथा लिख लीजिए अक्षर के उच्चारण में लगने वाला काल। क्या है, अक्षर के उच्चारण में लगने वाला काल। 49 का जवाब दीजिए। छंद में मात्रा का आशय क्या होता है, तो छंद में मात्रा का जो आशय होता है अक्षर के उच्चारण में लगने वाला काल, ये होता है मात्रा का आशय, ठीक है। चलिए, लिख लीजिए छंद के उच्चारण में, अक्षर के उच्चारण में लगने वाला काल। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। रामचरित मानस कौन सा छंद काव्य है, रामचरित मानस कौन सा छंद काव्य है, और ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सभी लोग। 50 लास्ट क्वेश्चन ये 50वें नंबर का, जो कि यहाँ पे 91 दिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग बताएं 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामचरित मानस कौन सा छंद काव्य है, तो ये जो है मात्रिक छंद काव्य है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की छंद की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ, आप लोग हर एक प्रश्न को नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। तो आप 1-2 क्लासेस बची भी होंगी, मैं देखता हूँ, और उसे भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच।